तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन। यानी अलजेब्रिक मेथड हमारे पास क्या है जिसके थ्रू हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन की बात की, तो फंक्शन जस्ट लाइक एक मशीन, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि जो कि आपकी एक सर्टेन वैल्यूज ऑफ इनपुट को लेती है और आपको प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट दे देती है, जिसके अंदर हमने बात की थी लेट्स से अगर आप इसको एक इनपुट में 1 दें, ठीक है, और ये प्रोसेस करने के बाद उसको 4 देती है। आप इनपुट में 2 दें, प्रोसेस करने के बाद 5 मिलता है। आप इनपुट में 3 देते हैं, प्रोसेस करने के बाद 6 मिलता है। सो इट मीन्स कि फंक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, फंक्शन जो है डिफाइन हुआ वो x+3 के साथ, x+3 के साथ, x+3 क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि आप जस्ट 1 पुट करते हैं, 1 + 3 4, आप 2 पुट करते हैं, 2 + 3 5, 3 पुट करते हैं, 3 + 3 6। सो ये जो आप इसको वैल्यूज देते जा रहे हैं ये तमाम बेसिकली कहलाती हैं, ये तमाम कहलाती हैं इनपुट विच इज कॉल्ड डोमेन, जो हमारे पास कहलाती है डोमेन। इसी तरह से आपको आउटपुट में जो मिलता जा रहा है चीज वो क्या है, रेंज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंज। इसका मतलब है कि डोमेन हम जो है जनरली एक्स के साथ कंसिडर करते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब इनवर्स फंक्शन क्या है, ये तो एक फंक्शन था, यानी दिस इज अ फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+3। इसका मतलब है व्हाट इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्चुअली फंक्शन है वाई इज इक्वल टू x+3, जहां पे y की वैल्यूज आप इंसर्ट करते जा रहे हैं और आपको जहां पे x की वैल्यूज हम इंसर्ट करते जा रहे हैं और y जो कि हमारी रेंज है वो हमें मिलती जा रही है। अब इनवर्स फंक्शन सबसे पहले हमने देखा था, इनवर्स फंक्शन पे जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने बात की थी कि इनवर्स फंक्शन पॉसिबल तब होता है जब वो ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू से मुराद कि जो सेट ऑफ डोमेन होगा वो सेट ऑफ बी के इक्वल होगा, बिकॉज सेट ऑफ ए और सेट ऑफ बी से आप बनाएंगे फंक्शन, तो जो सेट ऑफ बी होगा वो आपकी डोमेन के इक्वल होगा। यानी आप यूं समझे कि वन सेट एक सिंगल डोमेन है, उसके साथ एक सिंगल रेंज जो है वो मौजूद होनी चाहिए। सिंगल डोमेन एंड सिंगल रेंज, सिंगल डोमेन सिंगल रेंज, और कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास रेंज के अंदर, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के अंदर यही जो डोमेन, यही जो रेंज है वो डोमेन बनती है। अब व्हाट इज इनवर्स फंक्शन, अब इसको आप इनवर्स करना चाह रहे हैं। इनवर्स कैसे होगा, जब आप रेंज को डोमेन बना दें, बल्कि हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, जब हम रेंज को चलें येलो कलर के, जब आप रेंज हमारी डोमेन बनेगी, ठीक है, ये हमारे पास डोमेन बन जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यानी जो वैल्यूज आपके पास डोमेन में थी वो रेंज है और जो रेंज में वो डोमेन बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन हमने यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड के थ्रू देखते हैं। अलजेब्रिक मेथड से मुराद क्या है कि देखें y आपकी डोमेन है एंड x, y आपकी रेंज है एंड x इज डोमेन, ठीक है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। अब हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। इनवर्स में हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका वो क्या है कि आप y को x बना दें और x को y बना दें। इसका मतलब है ये फंक्शन बन जाएगा x इज इक्वल टू y+3। मैंने क्या किया, अगेन y को मैंने x बनाया, x को y बना दिया, लेकिन फंक्शन तो हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ y, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y अब हमारे पास क्या बन गया हुआ है, y हमारे पास अब एक डिपेंडेंट फैक्टर है। तो y को अगर हम सेपरेट करेंगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा, +3 है इधर आके, यानी दोनों तरफ अगर 3 सेपरेट करा दें, 3 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x-3। सो इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x+3 क्या है, y इज इक्वल टू x-3, y इज इक्वल टू x-3। इसका मतलब है f ऑफ x जो है यानी f ऑफ इनवर्स x, ठीक है, f ऑफ इनवर्स x जो है वो बेसिकली अब किसके इक्वल है, वो x-3 के इक्वल है। ये इनवर्स फंक्शन है। इस तरह से आप अलजेब्रिकली जो इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरह से शो करूं कि अभी हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से एक y इज इक्वल टू 3x³ + 7 है, 3x³ + 7 है। आप अस्यूम करते हैं कि लेट्स से ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स पॉसिबल है, तो हम जो है इसका इनवर्स फंक्शन अलजेब्रिकली कैसे बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें, स्टेप 1 है बिकॉज y यहाँ पे सर्व कर रहा है रेंज की तरह, रेंज है, और x हमारे पास क्या है, डोमेन। आप इस डोमेन की जगह रेंज लगाएंगे, रेंज हमारे पास y है, ठीक है, इसका मतलब है 3 और इसकी जगह रेंज, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, लेट मी चेंज द कलर, y के साथ। चले 3y, y³ y डेफिनेटली क्यूब में आएगा, सिर्फ मैंने x को रिप्लेस किया y के साथ, +7 एज इट इज रहेगा, और जो y है इसको मैं रिप्लेस करूंगा x के साथ, यानी
रेंज जो है वो डोमेन के साथ रिप्लेस होगी, तो ये बन जाएगा x। ठीक है, अब इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, यानी इन टर्म्स ऑफ y अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा, मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, आप देखें y को डेफिनेटली मैं 7 दोनों तरफ सेपरेट करूंगा, मुझे y को सेपरेट करना है, जो हमने स्टडी भी किया था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, 7 -7 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रह गया 3y³ इज इक्वल टू x माइनस 7। इसी तरह मैं 3 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा इधर भी, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, y³ इज इक्वल टू x माइनस 7/3। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, अब y हमें सेपरेट चाहिए, ठीक है, y तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप इधर भी क्यूब रूट ले लें 1/3 और इधर भी क्यूब रूट ले लें 1/3, ये क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7/3 की पावर 1/3। ये दिस इज, अब ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। यानी अगर आप इसको उसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो आप एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, यानी आप लिखेंगे जी इफ एफ ऑफ एक्स जो था, यानी इफ एफ ऑफ एक्स जो था हमारे पास वो क्या था, अगर आप यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3x³ + 7, 3x³ + 7, इफ एफ ऑफ एक्स जो था वो 3x³ + 7 था, तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, x माइनस देन, ठीक है, आप देन लिख लें, देन x माइनस 7/3 की पावर 1/3 होल पावर 1/3। तो ये बेसिकली हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। आप इसको देखें, इसको टेस्ट करने का भी मेथड है, यानी आपने क्या ये इनवर्स ठीक निकाला है या गलत निकाला है। आपको याद होगा हमने फंक्शन की कंपोजिशन पढ़ी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ ऑफ, देखें उस फंक्शन की कंपोजिशन को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी हम देखेंगे अगर हमारे पास, देखें अगर हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स जो है, ठीक है, इक्वल आ जाए एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने जो इनवर्स फाइंड आउट किया है वो ठीक है। अब हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं, इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप देखें एफ ऑफ इनवर्स एफ एक्स फाइंड आउट करें, यानी इसका मतलब है एफ इनवर्स एफ एक्स की जो रेंज होगी वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डोमेन बनेगी, ठीक है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे बनाता हूँ, किस तरह से बनेगी, देखें 3 एफ ऑफ एक्स बेसिकली था कितना 3, देखें एफ ऑफ एक्स है कितना 3 ऑफ x³। अब x³ x जो है यहाँ पे इसकी डोमेन है, इसकी जगह रेंज आएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। व्हाट इज रेंज, x माइनस 7/3, तो ये देखें x माइनस 7/3 की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब, ठीक है, और प्लस 7। तो यहाँ पे देखें ये आपको समझ आ गया होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स मैंने कैसे किया। जस्ट अब देखें दोबारा कि एफ ऑफ यानी जो एक्स था, जो देखें डोमेन थी, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो अब बेसिकली उसकी डोमेन की जगह क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज। एंड व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज, वो एक्स माइनस, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 7/3 होल 1/3 के इक्वल है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ, ये रेंज है, ठीक है, ये इस इनवर्स फंक्शन की रेंज है, ठीक है। अब ये रेंज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब इसकी यहाँ पे रेंज की जगह ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब एफ इनवर्स एक्स माइनस इसके इक्वल, एंड व्हाट इज एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर यानी इसके अंदर जो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन के तौर पे आएगी। एंड व्हाट उसकी रेंज क्या है, 3x³ + 7, ये है इसकी रेंज। और आगे वही एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाला फंक्शन माइनस 7/3 की पावर 1/3। अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आएगा या ठीक नहीं आएगा। देखें अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एक इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी अगर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 7 + 7 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें तो 3x³ + 7 - 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 3x³ / 3 की पावर होल 1/3,
यहाँ पे +-7 कैंसिल आउट हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल, और क्यूब के साथ कैंसिल, तो ये भी x। तो यहाँ से हमें वेरीफाई भी हो गया, कि हमने जो f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हमें जो यहाँ पे समझ आ रही है कि इसकी जो डोमेन है वो एग्जैक्टली उसकी रेंज में कन्वर्ट हुई है, रेंज जो है वो डायरेक्टली एग्जैक्टली उसकी डोमेन में कन्वर्ट हुई है।